आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11। तो क्या है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम समझते हैं। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित, ठीक है, और वर्ल्ड मतलब संसार, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्पीशीज है, कौन कौन से वैरायटीज है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रूफ करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू से एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट? कैसे कहोगे कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है? तो प्रायर आपकी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, लिविंग है। 10th क्लास तक आप सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स को ज्यादा दिमाग में रखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बर्थ दे रहा है लिविंग वंस को, बर्थ कर रहा है किसका, यंग वंस का, तो उसे बोलते हैं हम कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। लेकिन सिर्फ ये दो कैरेक्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है। फर्स्ट ग्रोथ यानी ग्रो करना, सेकंड रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करना, नई जनरेशन को ग्रो करवाना, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है कॉन्शियसनेस और फिफ्थ है इमरजेंसी रिस्पांस, ठीक है। तो जो ये तीन नए टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल नए हैं आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपने कभी को सुना नहीं है। सबसे पहला वर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती हैं, ठीक है, बॉडी में रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है सब्सटेंसेस का, और क्या होता है, डिवीजन भी होता है, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम कंसीडर करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी की रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं छोटे पार्टिकल्स में, उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करे, ठीक है। फोर्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि इंसान को महसूस हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को महसूस होता है, रियलाइज होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और वो उसमें कैसे रिएक्ट करेगा। या फिर आप कॉन्शियस को इस तरीके से भी ले सकते हैं, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं सबसे पहले, कि अगर हमें सामने से दिख रहा है कि कोई व्हीकल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना साइड में हो जाएंगे। ये है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या हमारा दिमाग चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें कॉन्शियसनेस कैसे होता है, वो रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपने टच मी नॉट प्लांट लगा लो, टच मी नॉट प्लांट सभी ने सुना है, चुई मुई का पौधा, उसका बोटेनिकल नेम है मिमोसा पुडिका। वो कैसे कॉन्शियसनेस दिखाता है, जैसे ही आपने टच किया वो क्या करता है, फ्लावर अपने पेटल्स लीव्स को बंद कर देता है, ठीक है। ये क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस है, कैसे उसने रिस्पॉन्स दिखाया है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो होता है कॉन्शियसनेस। और फोर्थ है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब इमरजेंसी समझ आए कि एकदम से कोई सिचुएशन आ जाएगी तो कोई कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बढ़ना, ठीक है, बढ़ना इन द सेंस इंक्रीज करना, ठीक है। अब वो इंक्रीज किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, इंक्रीज हो सकता है साइज में, ठीक है, या फिर मास में, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, ठीक है। इन सब चीजों को हम किसमें कंसिस्ट करते हैं, ग्रोथ में कंसिस्ट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, अपना मास इंक्रीज कर रहा है, या फिर इंडिविजुअल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो सब क्या है, ग्रोथ के अंदर आता है। एग्जाम्पल ले लो, एक ट्री है, उसने क्या करी, हाइट इंक्रीज कर ली, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। हाइट की जगह वो विड्थ इंक्रीज कर रहा है, विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई इंक्रीज हो रही है, ये भी ग्रोथ है। अगर वहां पे क्या हो रहा है, फ्लावर्स पहले 2 ब्रांचेस पे थे, ठीक है, अब क्या है 6 ब्रांचेस पे आ गए, तो ये भी क्या है, एक तरीके से ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लावर्स का इंक्रीज होना है ट्री में, नंबर ऑफ फ्रूट्स का इंक्रीज होना, नंबर
नंबर ऑफ ब्रांचेस का इंक्रीज होना, ये सब किसमें कंसिडर करेंगे, ग्रोथ में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है या नॉन लिविंग में भी होती है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि होती है, कैसे होती है, साइज इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, नॉन लिविंग में देखो अगर कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसका मास बढ़ रहा है, मास हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, कैसे हो रहा है, लेकिन क्योंकि नॉन लिविंग का तो मास इंक्रीज होना ही नहीं चाहिए, बाय डिपोजिशन। कैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई नॉन लिविंग बॉडी है, उसके ऊपर कोई डिपोजिशन होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, कोई माउंटेन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, किसकी, सैंड की। ठीक है, या एक रॉक है, उसके ऊपर क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रही है सैंड की, पार्टिकल्स की, तो वो क्या कर रहा है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या ग्रोथ सही फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है, क्यों, तो हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ सच में सही फैक्टर है, इज इट राइट, कि हमने डिटरमाइन करने के लिए यूज कर लिया इसे, किसको यूज कर लिया, कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। देखो जो ग्रोथ होती है ना, वो हमेशा इंटरनली होती है। ठीक है, आप एक्सटर्नली जो ग्रोथ हो रही है उसे आप ग्रोथ में कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब एक्सटर्नली अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नली किसी भी बॉडी के अंदर मास इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ग्रोथ हमेशा कहाँ से होती है, इंटरनली होती है। अंदर से ऑर्गन्स जब ग्रो करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, एक इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं ग्रोथ। अगर कोई बॉडी एक्सटर्नली अपनी ग्रोथ को कर रही है, एक्सटर्नली डिपोजिशन की वजह से उसका हाइट, मास, वेट बढ़ रहा है, तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगा और उस चीज को हम ग्रोथ में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं, मेनली सेल डिवीजन से, क्योंकि सेल ही डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड होगा, सेल साइज इंक्रीज करेगा, उसी से क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी। अब सेल डिवीजन में दो टाइप की होती है, मियोसिस और माइटोसिस। जो माइटोसिस है वो होती है असेक्सुअल फेज के अंदर, असेक्सुअल फेज के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, बॉडी का रिपेयर होगा, ऑर्गन्स का रिपेयर होगा अगर कोई चोट लगी है तो, और क्या होगा, इंक्रीज होगा हाइट में, वेट में, ये सब चीजें होंगी मिटोसिस, इंक्रीज होगा सॉरी हाइट में। ठीक है, किस टाइम, माइटोसिस के टाइम। और जो मियोसिस है वो है सेक्सुअल फेज में। ये कब होती है, जब सेल क्या करते हैं, अपने डॉटर सेल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सेल डिवीजन। अब इसमें हम सेल डिवीजन का सिर्फ आउटलाइन पढ़ रहे हैं, मेनली सेल डिवीजन से ही क्या होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, और सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस होती है सेक्सुअल फेज में, माइटोसिस होती है असेक्सुअल फेज में। अब सेक्सुअल फेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट्स डिवाइड करते हैं प्रोजेनी के लिए, और इसमें क्या होता है, रिपेयर के लिए, इंक्रीज करने के लिए सेल्स वगैरह को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था ग्रोथ। अब है हमारा दूसरा टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, द एबिलिटी of an organism to produce fertile offspring। देखो क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन क्या है,
ऐसी एबिलिटी, एक क्षमता एक ऑर्गेनिज्म की जो क्या कर पा रहा है, अपने इंडिविजुअल्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट प्रोजेनी बना पा रहा है, अपनी जनरेशन को आगे इंक्रीज कर पा रहा है, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर पा रहा है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन मेनली ना दो टाइप की होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल के अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं यूनिपेरेंटल। ठीक है, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए तभी होगी, तो इसे बोलते हैं बाइपेरेंटल। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से मेथड से होती है, और फिर हम सेक्सुअल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली हम बात करते हैं फिजन की। ठीक है, फिजन मतलब होता है ब्रेकेज या ब्रेक। ठीक है, फिजन भी आगे दो टाइप की होती है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन के बाद दूसरा जो टाइप होता है वो होता है बडिंग, और कौन कौन होते हैं, फ्रेगमेंटेशन और फिर होता है रीजनरेशन। ये मेनली टाइप के फेजेस हैं, टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली बिना किसी और पेरेंट की हेल्प लिए क्या करता है, इंडिविजुअल्स को, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजन की, उसमें बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में। ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, टू। इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड बाइनरी। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि क्या होगा, बाइनरी फिजन में ब्रेकिंग होगी पेरेंटल सेल की, किसके अंदर, दो डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, क्या होगा, पेरेंट डिवाइड कर जाएगा दो न्यू डॉटर सेल के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसका, सबसे कॉमन एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, अब जो बाइनरी फिजन है ना वो भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल। हॉरिजॉन्टल एग्जांपल है अमीबा, और लॉन्गिट्यूडनल में हम कंसीडर कर लेते हैं यूग्लिना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में देखो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, कहां से, सेंटर से, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे, और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा, वर्टिकली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा, वो दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, और यूग्लिना में क्या होता है, वर्टिकली होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे यूग्लिना की शेप है तो क्या होगा, डिवीजन यहां से होगा, और फिर यहां से क्या बनेंगे, दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे। ठीक है, समझ आ गया क्या है, हम पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप बाइनरी फिजन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल बनाते हैं। बाइनरी फिजन फर्दर आगे दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल। अगर प्लेन के पैरेलल हो रही है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो रही है तो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे। ठीक है, क्या होगा मल्टीपल फिजन में, अ सिंगल पेरेंट break down
into many new daughter cells। क्या हो रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल बहुत ज्यादा नंबर की डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम देखो ऐसे शेप का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मोडियम का। ये उसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बनेगी इसके अंदर। मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगी, उसकी सिस्ट जो है वो बर्स्ट कर जाएगी, यानी कि खुल जाएगी, फट जाएगी, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है मल्टीपल डिवीजन में, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, एक सिंगल पेरेंट ने कितने में डिवीजन किया, मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, स्पेशीज पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, एक बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा। अब बड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये होते हैं आइडेंटिकल टू पेरेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये यीस्ट है तो यीस्ट के ऊपर क्या करेगा, एक बर्ड ग्रो कर जाएगा। बर्ड क्या होती है, एक्सटर्नल आउटर होती है इसके ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, जो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इसे क्लोन भी बोलते हैं। क्लोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी ही होती है, और फिर क्या करती है, साइज इंक्रीज करती है, एनलार्ज कर लेती है। ठीक है, जब ये बर्ड अपना साइज इंक्रीज कर लेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, डिटैच कर जाएगा। डिटैच करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा। ठीक है, या फिर क्या होता है, और किस किस में होती है बडिंग, यीस्ट में होती है, हाइड्रा में भी होती है। हाइड्रा में क्या होगा, एक आउटग्रोथ बनेगी, वो ग्रो करेगी, जब प्रॉपर अपना शेप ले लेगी तो क्या कर देगी, वो डिटैच हो जाएगी हाइड्रा की बॉडी से। ठीक है, अब यीस्ट के अंदर एक और नई चीज है बडिंग के अलावा, बडिंग के इंक्लूडिंग भी, उसमें क्या होगा, जो बड है ना वो डिटैच नहीं होता, उसके ऊपर आगे फर्दर बड ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप की बडिंग की है, लेकिन इसमें क्या होगा, यीस्ट के केस में ऐसा होता है कि कई बार बड के ऊपर नया बड ग्रो कर जाता है, वो अपना साइज इंक्रीज तो करता है फर्स्ट वाला बड, लेकिन डिटैच नहीं होता अपने पेरेंट के साथ। ठीक है, बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। तो हम लोग फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन के डिफरेंस के मेथड से पढ़ लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, इजीली समझ आ जाएंगे आपको, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड होके न्यू इंडिविजुअल बना रहा है। और रीजनरेशन में क्या हो रहा है, सेम एक सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड होके नए इंडिविजुअल बना रहा है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, इसमें भी नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, इसमें भी नए इंडिविजुअल बन रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन में ये फर्क है, जो न्यू इंडिविजुअल बना है ना, the new individuals do not need to grow, as it is a complete organism। क्या है फ्रेगमेंटेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑस्ट्रेटोरिया फंजाई है, ठीक है, इसने क्या किया, और ऑस्ट्रेटोरिया एगी है, इसने क्या किया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड कर लिया अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब जो ये फ्रेगमेंट्स है ना, ये एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट, ये प्रॉपर इंडिविजुअल है, इसको ग्रो करना होगा, लेकिन अभी नहीं, इसके
पास अभी कैपेसिटी है कि वो सारे जो अपने फंक्शंस हैं जो ये इंडिविजुअल करता था वो ये कर सकता है टूटते ही, ठीक है। लेकिन जो रीजनरेशन होती है ना उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेनेरिया है, ठीक है, और ये टूट गया, ठीक है, कैसे टूटेगा ये, इसी से प्लेनेरिया था 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये जो 3 हिस्से हैं ना ये प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस वाले को अपना लोअर पार्ट पहले ग्रो करना पड़ेगा, जो मिडिल वाला है उसे अपर एंड लोअर वाला ग्रो करना पड़ेगा, और जो लोअर वाला है उसे अपर वाला और मिडिल वाला पार्ट ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या बनेंगे, ये कंप्लीट इंडिविजुअल बनेंगे, उससे पहले ये कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं है। समझ आया क्या डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में? फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म के ब्रेक होते ही वो जो पीस है, जो बॉडी पार्ट है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता, उन पार्ट्स को पहले कंप्लीट करना पड़ता है अपने आप को, उसके बाद वो प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज कर पाते हैं। और एक और डिफरेंस जो फ्रेगमेंटेशन है, थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे ही ये डिवाइड हुए ना ये न्यू इंडिविजुअल बन गए, तो इससे क्या हुआ, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। किसके केस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है? फ्रेगमेंटेशन के केस में। क्यों? जैसे ऑर्गेनिज्म ने ब्रेक किया वो नया इंडिविजुअल ऑलरेडी बन गया, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन रीजनरेशन के केस में ऐसा होता है कि कई बार जो एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि एक पार्ट क्या कर पाता है, ग्रो कर ही नहीं पाता, तो क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो गए। ठीक है, समझ आ गया फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन का? ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। डिस्कस किया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स चाहिए, ठीक है, और उन पेरेंट जो दो पेरेंट्स हैं उनके क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जनरली इनको क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग या ओवम, ठीक है, और मेल क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ह्यूमन के केस में बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो टाइप से होती है, कैसे, एक्सटर्नल और इंटरनल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस आता है, देखो बताया मैंने, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें क्या होता है, गैमेट फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का, जिसमें क्या करते हैं, दो गैमेट फ्यूज करते हैं। ठीक है, फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन होती है दो टाइप की, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो फ्यूजन है और ऑर्गन्स का, सॉरी गैमेट्स का, वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी। विच बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, क्या होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, फ्यूजन जो होगा गैमेट्स का फीमेल की बॉडी में नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, कि क्या बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन से इंडिविजुअल्स, न्यू बॉर्न या ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस। अब सर्वाइवल के चांसेस कम क्यों हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स।
फैक्टर्स देखो, कंसिडर कर लो फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग ने करी, ठीक है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या एग कहाँ होंगे उनके, पानी में होंगे, ठीक है। तो अब एग को क्या क्या खतरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, टेम्परेचर पानी का, पीएच पानी का, और प्रीडेटर्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एग को ईट करते हैं, तो क्या करेंगे, खाएंगे ऑब्वियसली एग को, तो क्या है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। पहली बात क्या होगी, जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। दूसरा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने ज्यादा नहीं होंगे, एग प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, मोस्टली एक या दो ही होते हैं, किसी केस में ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर लेस, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर। क्यों ज्यादा है चांसेस ऑफ सर्वाइवल के, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, फीमेल की वोम्ब में रहते हैं, तो क्या है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, केयर है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, वो दो फैक्टर्स पढ़े जो हमने क्या करा था, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारे रेस्ट 3 फैक्टर्स जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। देखो दो टॉपिक पढ़ लिए हमने, ग्रोथ पढ़ लिया एक्सप्लेन्ड वे से, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया जो आप लोग 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो, आज हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया है। अब जो 3 नए फैक्टर्स नए हैं, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है।